हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ज़मीन के सर्वे के पेपर को लेकर। जनता बहुत परेशान है। कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई मुखिया के यहाँ दौड़ रहा है, कोई वार्ड के यहाँ दौड़ रहा है, कोई सरपंच के यहाँ दौड़ रहा है, कोई चौकीदार के यहाँ दौड़ रहा है, कोई आंगनबाड़ी सेविका के यहाँ दौड़ रहा है वंशावली बनवाने को, कुछ बनवाने। तो सरकार ने इन सभी चीज़ों को देखकर एक गाइडलाइन जारी किया है कि लोगों को क्या करना है, क्या बनवाना है, क्या नहीं बनवाना है। ठीक है। तो आज हम लोग जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन को जानेंगे कि हमें क्या बनवाना है, क्या नहीं बनवाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो चलिए हम लोग सरकार की गाइडलाइन को जानते हैं, देखते हैं कि क्या गाइडलाइन है, हमें किसकी आवश्यकता है और किसकी आवश्यकता नहीं है। तो जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन निकल के आई है, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन निकल के आई है वो पहला गाइडलाइन है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। मैं हर एक गाइडलाइन को लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए कि इसमें कहा गया है कि स्वघोषणा का प्रपत्र टू रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करे या भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करें। ये पहला गाइडलाइन है, ठीक है। वही समझो, अब हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। इसमें साफ कहा गया है कि स्व घोषणा का जो प्रपत्र 2 है, रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट DIRS बिहार.gov.in पर अपलोड करना है। मतलब आपको जो सर्वे का फॉर्म है वो भरकर अपने अंचल के शिविर में, जहाँ कैंप लगेगा वहां जमा करना है, या यदि आप घर पे नहीं है, कहीं दूर है, कहीं दूसरे राज्य में है या किसी दूसरे देश में है, तो आप क्या करेंगे कि एक बिहार सरकार की भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट है DIRS.बिहार.gov.in पर इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप घर पे नहीं भी है तभी भी आपके जमीन का सर्वे होगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है, तो लोगों के मन से ये डाउट खत्म हो जाना चाहिए कि वो दूसरे देश में है या दूसरे राज्य में है तो उनके जमीन का सर्वे नहीं होगा। ठीक है, होगा। आप विदेश में हैं तो भी होगा, क्योंकि एक प्रोसेस है इसमें, ऑनलाइन प्रोसेस, ठीक है। तो ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से जो जो लोग घर पे नहीं है वो लोग अपना इस जो सर्वे का फॉर्म है डाउनलोड करके भर के ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। और जो घर पे है तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है, वो चाहे तो शिविर में जमा करे या चाहे तो ऑनलाइन अपलोड करा दे, ठीक है। ये है पहला सरकार की तरफ से गाइडलाइन। दूसरा क्या है, ध्यान से समझिए। दूसरा है खतियानी खतियानी रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 का 1 में वंशावली वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें, ठीक है। या निदेशालय की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करें।
अपलोड करें। ठीक है, ये दूसरा गाइडलाइन है। इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, जो खतियानी रैयत है या जमाबंदी रैयत है के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 के 1 को उनको भरना है और उसमें वंशावली बनवाना है, और वंशावली के साथ जो है अपने अंचल के शिविर में जहाँ कैंप लगेगा वहाँ, या जो सरकार की जो बिहार सरकार की जो वेबसाइट है dirs.bihar.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो खतियानी रैयत है यानी कि जिनके दादा परदादा की जमीन है, तो वो प्रपत्र 3 का 1 भरेंगे, उसमें वंशावली लगाएंगे। ठीक है, तीसरा गाइडलाइन क्या है, देखिए तीसरा कि राजस्व रसीद की छाया प्रति स्वघोषणा स्वघोषणा के साथ संलग्न करें मतलब क्या है कि जो राजस्व रसीद यानी कि जमीन का जो रसीद है उसका जो फोटो कॉपी है, जो आप सर्वे का फॉर्म देंगे उसमें रसीद भी लगाना है। चौथा क्या है कि यदि क्रय क्रय बदलैन और दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति लगाए। ठीक है, तो यदि आपने ज़मीन खरीदा है तो आपके पास केवाला होगा, बदलाइन किया होगा, जैसे कि लीगली आपने बदलाइन किया है तो उसका पेपर होगा आपके साथ, पंचनामा वाला पेपर नहीं चलेगा। यदि आपने खरीदा है, लीगली आपने पेपर पे बदलाइन किया है, या लीगली आपने किसी से दान में भूमि ली है, जमीन ली है और उसका आपके पास पेपर है, तो उसका आपको फोटो कॉपी लगाना है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग पांचवें पॉइंट पे आते हैं। जो पांचवा गाइडलाइन है वो क्या है कि यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति आदेश की छाया प्रति कहने का मतलब क्या है कि यदि इस जमीन पे केस चल रहा है न्यायालय में, और न्यायालय का कोई भी उस जमीन को लेकर जजमेंट है, कोई ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर का यहाँ पे छाया प्रति देना है। ठीक है, यदि आपके जमीन पे कोई केस वगैरह है और केस का कोई भी जजमेंट का पेपर है आपके पास, तो जजमेंट का पेपर यहाँ पे लगाना है। ठीक है, उसका फोटो कॉपी। 6 नंबर पॉइंट क्या है, आप लोग को दिख रहा होगा। 6 नंबर पॉइंट है कि बंदोबस्त भूमि या भूदान प्रमाण पत्र या वस्कित या वासगीत पर्चा की छाया प्रति। यदि आपके पास बंदोबस्त वाली भूमि है, उसका आपके पास पेपर होगा तो उसके पेपर का फोटो कॉपी। यदि भूदान प्रमाण पत्र यानी कि आपने जमीन दान में लिया है, वही वाली बात है बोली गई है कि यदि आपने जमीन दान में लिया है तो उसका पेपर, या कोई वसीयत वगैरह है तो उसका फोटो कॉपी यहाँ पे लगाना है। 7 है और ये लास्ट क्या है गाइडलाइन कि जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्वघोषणा प्रपत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं। ठीक है, वंशावली नहीं। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि यदि जमाबंदी रैयत जीवित है यानी कि जिनके नाम से जमीन लिखाया हुआ है और वो जीवित है, तो उनको सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है, वंशावली देने की कोई आवश्यकता उनको नहीं। ठीक है, इसमें बोला गया है। नहीं दिखेगा एक बार, अब दिख रहा है सर, देखिए इसमें जो 7 नंबर पॉइंट है, मैं वापस ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ कि जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्वघोषणा प्रपत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं। यदि जिनके नाम से जमीन लिखाया है
यानी कि जिनके नाम से ज़मीन है और वो व्यक्ति अभी जीवित है, तो उनको सिर्फ प्रपत्र 2 भरने की आवश्यकता है, वंशावली लगाने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं। ये तो था कि क्या करना है, ठीक है? एक क्या था कि क्या करना है, क्या करना है। अब मैं बताऊँगा कि क्या नहीं करना है, ठीक है? अब दूसरा पेपर मैं बताऊँगा क्या नहीं करना है। ये देख लीजिए ध्यान से कि क्या आपको करना है। ये सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, इतना चीज़ आपको करना है, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँगा कि क्या नहीं करना है। मैं इस वाले पेपर में बता रहा हूँ कि क्या नहीं करना है। मैं लिख रहा हूँ क्या नहीं करना है या क्या नहीं आवश्यक है, क्या नहीं आवश्यक है, क्या नहीं आवश्यक है। देखिए क्या नहीं आवश्यक है। पहला कि प्रपत्र 3 का 1 में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी पब्लिक नोटरी पब्लिक पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या है कि वंशावली बनाने के लिए आपको सरपंच मुखिया वार्ड के यहाँ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे में फॉर्म वाला जो वंशावली था उसमें क्या था कि फॉर्म भर के आपको पंच से, सरपंच से, वार्ड से, उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका से, मुखिया से और चौकीदार से उस पर हस्ताक्षर कराना होता था और उसको कोर्ट में ले जाकर एक एफिडेविट बनवाना पड़ता था, ठीक है? देखिए एफिडेविट दो प्रकार का होता है, एक होता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाला, एक होता है नोटरी वाला। तो किसी भी प्रकार का कोई उसमें एफिडेविट नहीं बनवाना है, वंशावली आपको खुद से बनाना है। एक आध दो लोग से उसके जो उस गांव के होंगे उससे साइन करवा लेना है, ठीक है? तो ये सब यहाँ पे साफ लिख दिया हुआ कि वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी वंशावली आप खुद से बनाएंगे, ठीक है? और आसपास के एक आध दो लोग से साइन करा लेंगे, वो वंशावली सर्वे के लिए वैलिड होगा। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था। दूसरा क्या है कि प्रपत्र 3 के 1 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है मतलब क्या है कि वंशावली यदि आप खुद से भी बना रहे हैं तो किसी भी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराने की जरूरत नहीं है, किसी पंच सरपंच मुखिया से हस्ताक्षर कराने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है? ये दूसरा है पॉइंट कि आपको ये सब नहीं कराना है। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे कि तीसरा नंबर क्या गाइडलाइन है। तो तीसरा नंबर गाइडलाइन है कि खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता नहीं है मतलब जो खतियान है जैसे में कचहरी में जो मतलब पुराना खतियान होगा, वो खतियान ले जाके आपको फोटो कॉपी करा के नहीं देनी है, आपको नेट से भी निकलवा लेंगे और वो वाला भी खतियान अपने सर्वे वाले फॉर्म में लगाएंगे तो वो भी वैलिड है, ठीक है? इसी खतियान को लेने के लिए पूरा जैसे कचहरी में पूरा भीड़ लगा होता है, ठीक है? कि उनको खतियान चाहिए और उसका फोटोकॉपी चाहिए, तो आप खतियान को नेट से निकाल के भी सर्वे के फॉर्म में लगा सकते हो, वो 100% वैलिड होगा। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि आपको कचहरी में भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप नेट से निकालें और उसको अपने सर्वे के फॉर्म में लगाएं, ठीक है? चौथा नंबर जो पॉइंट है कि राजस्व रसीद अद्यतन, इसका मतलब समझाऊंगा क्या अद्यतन ऑब्लिक ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है मतलब क्या है, करेंट रसीद भी आवश्यक नहीं है। यदि आपके पास करेंट रसीद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपने ऑनलाइन रसीद या वो हाथ से कटा था वो वाला रसीद आपका कितना भी पुराना हो तो वो वाला भी रसीद आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? कोई जरूरी नहीं कि जो ऑनलाइन है वही आपको चाहिए, आपका यदि हाथ से भी कटा हुआ है पुराना रसीद तो वो भी यहाँ पे वैलिड होगा। पांचवा नंबर पॉइंट है कि आपकी
उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। यदि आपकी ज़मीन का सर्वे हो रहा है और आप यदि नहीं भी है, तो भी आपकी ज़मीन का सर्वे होगा, ठीक है? आपका कोई घर का व्यक्ति होगा या कोई जान-पहचान का व्यक्ति होगा, वो भी रहेगा तो आपकी ज़मीन का सर्वे होगा। तो ये सब सारे लोगों के माइंड से पूरी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए कि आप यदि घर पे नहीं है, तो भी आपकी ज़मीन का सर्वे होगा। और आपके पास यदि करंट रसीद नहीं है, पुराना वाला रसीद है, चाहे हाथ से कटा हुआ है, चाहे ऑनलाइन है, सब चलेगा। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि राजस्व रसीद अद्यतन, अद्यतन मतलब करंट वाला नहीं है, तो मतलब तो भी चलेगा। ऑनलाइन प्रति की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका हाथ से रसीद कटा हुआ है तो भी लगेगा। कहने का मतलब क्या है, यदि आपके पास हाथ से कटा हुआ रसीद है या ऑनलाइन रसीद है, कितना भी पुराना क्यों नहीं हो, ठीक है, सब इसमें मान्य होगा। ठीक है, तो ये रहे कि आपको क्या नहीं कराना है। ठीक है, ये सरकार की गाइडलाइन है और इसको आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा अफरा तफरी नहीं मचानी है। जितना चीज़ ज़रूरी है सिर्फ उसको करना है और शांति से रहना है और हर एक चीज़ को ध्यान से समझना है और नॉलेज लेते रहना है इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।